नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये नया चैप्टर है। पांचवा चैप्टर आपके हट गया है और इस सत्र में 6.1 चैप्टर चलेगा। इसमें आपके रेखाएं कौन है, ठीक है। अब ये पहला आपके परिभाषा से संबंधित ये सवाल बताने से पहले कुछ बातें बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। रैखिक युग्म कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ हमने एक रेखा खींची है, इसको रैखिक युग्म कैसे कहेंगे, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना है और समझना है। ये रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर अगर एक विकर्ण अगर अपन खींच देते हैं किसी भी प्रकार से, ये विकर्ण अगर यहाँ खींचेगा और ये विकर्ण खींच गया है, अब ये दोनों जो आकृति बन रही है ये आपके रैखिक युग्म कहलाएगी और इनका योग 180 होगा। ये दो कोण बन गया AOC, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर ये 180 डिग्री। BOC AOC या COA COB, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इन्हें आसन्न रैखिक युग्म बोला जा सकता है। जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो वो आसन्न रैखिक युग्म भी हो सकते हैं और रैखिक युग्म कोण भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, इधर शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित हम इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो दो रेखाएं कौन सी है, एक तो AB रेखा है और एक CD रेखा है। ये दोनों रेखाएं बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बनेगा, अपन नंबर के माध्यम से समझते हैं। इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। अब आपके सामने यह आएगा कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 ये शीर्षाभिमुख कोण है और इनका मान बराबर आएगा। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर आएगा। तो कभी किसी आकृति में आपको आवश्यकता पड़े शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, रैखिक युग्म कोण कौन सा है, अब आप इसको 1 और 3 को रैखिक युग्म कोण भी बोल सकते हैं, 1 और 4 को रैखिक युग्म कोण भी बोल सकते हैं, 2 और 4 को। इस प्रकार से आप रैखिक युग्म भी ले सकते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी बन सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार के कोण बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये 6.1 का पहला सवाल है। आकृति आपके सामने जो दिया हुआ है, यहाँ पर है AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये यहाँ पर AB है और ये आपके CD रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये CD रेखा है। अब AO प्लस BO बराबर 70 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण 70 डिग्री का है और BOD आपके 40 डिग्री का है। अब आपको ध्यान में BOE याद करना है, BOE याद करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए AOC और BOD ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण AOC बराबर कोण BOD शीर्षा भी मुख कोण। अभी ये जो आपको समझाया था उससे ये हमारे ये बिंदु स्पष्ट हो गया है कि AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मान कितना है, 40 डिग्री है, तो ये AOC का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो गया है। अब आपको यहाँ दिया है क्या दिया है कि AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे कि दिया हुए का मान रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 40 डिग्री और कोण BOE बराबर 70। तो आगे आपके ध्यान में आएगा कि कोण BOE बराबर 70 माइनस 40, तो इस प्रकार से कोण BOE आपके 30 डिग्री आपको प्राप्त होगा। ध्यान में आएगा आपके के BOE का मान अब आपके कितना आ गया है, 30 डिग्री। जो आपको याद करना था BOE, ये BOE याद करना था, ये याद हो गया है। अब आपको याद करना है
प्रत्यवर्ती कोण याद करना है COE। तो पहले अपन को COE का मान याद करेंगे। तो आप देखिए यहां पर हम देखेंगे कोण AO C प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री कोण। ये सब सरल रैखिक कोण है। सरल रैखिक कोण ये है क्योंकि जब एक से ज्यादा कोण हो जाते हैं तो सरल रैखिक कोण हो जाता है। इनका योग 180 डिग्री आएगा क्योंकि बिंदुओं पर ये तीनों कोण बने और रेखा के एक और बनने वाले कोणों का मान 180 होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहां पर अभी हमने याद किया इसका मान 40 और ये हमें याद करना है और यहां अभी याद किया है ये मान 30 है। इस प्रकार से 180 अब आप घटा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कोण COE बराबर 180 माइनस 40 और 30 70 तो माइनस 70 घटा देंगे दोस्तों तो COE का मान आपके हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इसका प्रतिवर्ती कोण याद करना है तो आप ध्यान दीजिए प्रतिवर्ती कोण का मान होता है 180 से तो बड़ा लेकिन 360 से छोटा कोण होता है। तो अब ध्यान रखिए आप प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110 डिग्री बराबर यहाँ 0 यहाँ 5 और 250 डिग्री आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये सवाल अपन हल करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और रैखिक रेखा गणित के जो सवाल होते हैं इनको देखने से ही ज्यादा समझ में आते हैं कि किस प्रकार से कौन सी आकृति का मान कहाँ रखा, कौन से एंगल का मान कितना है ये हमें याद होना चाहिए और किस प्रकार से हम उसका यूज कर रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। तो आप आसानी से सरल कर सकते हैं।